ये कहानी है एक ऐसे एक्टर की जिसने हजारों बार रिजेक्शन सहा और लोगों ने उनसे कहा कि तू इतना लंबा है, तेरे साथ काम कौन करेगा। लेकिन ये अपने मेहनत के दम पर हिंदी फिल्म जगत और भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा महानायक बना, जिन्हें हम अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। साहित्य से लेकर सिनेमा तक और इलाहाबाद से लेकर मुंबई तक का इनका सफर काफी रोचक रहा है। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था, जो कि एक जाने माने कवि थे। अमिताभ बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के सेंट मैरी स्कूल से हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने दिल्ली में बहुत सी जगहों पर नौकरी की खोज की, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली और तब वो अपने एक दोस्त के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस नरेशन की जॉब के लिए अप्लाई किए, जहां उनकी आवाज को मोटा और भद्दा बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ प्राइवेट कंपनियों में बहुत ही कम सैलरी पर भी उन्होंने काम किया। 1968 में वे अपने आप को फिल्मों में आजमाने के लिए बम्बई आ गए, जहां एक बार अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज की वजह से फेलियर का सामना करना पड़ा था। वही फिल्मों में उनकी शुरुआत वॉइस नरेटर के तौर पर हुई और उन्होंने फिल्म भुवन शोम के लिए अपना आवाज दिया। आगे चलकर राजीव गांधी से दोस्ती होने की वजह से उन्हें 1969 में अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में आसानी से काम करने का मौका मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरे तरीके से पिट गई। इन्हें 1970 में बॉम्बे टॉकी और 1971 में परवान मूवी में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन यह दोनों फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा पाई और फ्लॉप हो गई। उस समय अमिताभ बच्चन का स्ट्रगल का दौर चल रहा था। वो चाहते तो पीछे हट सकते थे, लेकिन अमिताभ ने अपने कैरियर में कभी हार नहीं मानी और संघर्ष करते गए और शायद इसी कारण से वो आज इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं। फिर से उन्हें 1971 में सुपर स्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद मूवी में काम करने का मौका मिला और तब जाकर अमिताभ ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग को साबित किया। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर दिया गया और धीरे धीरे वे लोगों को पसंद आने लगे। लेकिन उनकी असली कामयाबी 13 फिल्मों के बाद 1973 में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से शुरू हुई। इस फिल्म में एक अनाथ की कहानी थी जो कि अपने माता पिता का खून होते हुए देखता है और बड़ा होकर पुलिस अफसर बनता है। यह फिल्म उस समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म से अमिताभ बच्चन रातों रात सुपर स्टार बन गए और उन्हें लोग एंग्री यंग मैन के नाम से जानने लगे। बस फिर क्या था, यहीं से अमिताभ बच्चन के फिल्मी कैरियर की सफलता शुरू हो गई और फिर उन्होंने एक के बाद एक अदालत और अमर अकबर एंथनी जैसे सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन किया। एक बार की बात है, अमिताभ कूली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और एक्शन सीन के दौरान उन्हें बहुत जोरों की चोट लग गई। हालत इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे अब जीवित ही नहीं बच पाएंगे, लेकिन उनका इलाज सफल रहा और 1983 में उनकी कूली फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सुपर हिट फिल्म साबित हुई। लेकिन उसके बाद की बहुत सारी फिल्मों में उन्हें निराशा मिली और उनका कैरियर खत्म सा होने लगा। लेकिन साल 2000 में आई मोहब्बतें मूवी उनके डूबते हुए कैरियर को एक नई दिशा दे दी और उसके बाद उनके द्वारा होस्ट किया गया केबीसी टीवी शो यानी कौन बनेगा करोड़पति ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। अमिताभ बच्चन का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा गर्व से लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।